सियासी मिजाज में सवाल ये कि क्या तालों की नगरी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके संकेत खुद सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। नाम वाली सियासत ने अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। मेरा तो संकल्प रहता है, जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। 2024 के महासंग्राम की उल्टी गिनती चल रही है। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यहाँ की 80 लोकसभा सीटें तय करती हैं कि दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। इसी को ध्यान में रख बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया और जरिया बने पूर्व सीएम कल्याण सिंह और उनकी जन्मस्थली अलीगढ़। बाबूजी के नाम से मशहूर कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जुटे। इसी सभा में बीजेपी ने हिंदुओं के दिलों में राज करने वाले राम मंदिर के योद्धा कल्याण सिंह के जरिए पश्चिमांचल के वोटरों को साधने का बड़ा दांव चल दिया। बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बीजेपी ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के संकेत देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। हिंदूवादी लंबे समय से अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग करते आए हैं। ऐसे में यह दांव बीजेपी के कोर वोट बैंक को मजबूती से उसके खेमे में लामबंद कर सकता है। बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों जरा और जोर से बोलिए जय श्री राम। शाह और योगी की मौजूदगी वाले मंच से केशव मौर्य का ये बयान इशारा है कि आने वाले समय में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ हो सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में अलीगढ़ का नाम बदलने के पीछे तर्क ये है कि ये जिला ब्रिज की धरती का हिस्सा है। प्राचीन इतिहास में इसका नाम अलीगढ़ नहीं बल्कि हरिगढ़ था। अरे हरिगढ़ वालों, अब जब डिप्टी सीएम ने जिले को हरिगढ़ कहकर संबोधित किया है तो हिंदूवादियों की आस एक बार फिर से जाग गई है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ मौजूद हों, प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हों और उनके सामने अगर अलीगढ़ को हरिगढ़ कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई चर्चा का विषय जरूर है। देखिए, ये काम जो पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है। हमारे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ ही होना चाहिए। हरिगढ़ नाम हो जाएगा तो इससे लोगों को आनंद भी आएगा और जरूरी भी है। हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जो पहले हमारी संस्कृति के साथ अत्याचार हुआ है वो अब उसका समय आ गया है। उसको अलीगढ़ का नाम तो बरसों से चला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ हरिगढ़ भी जरूरी है। हरिगढ़ होना चाहिए। हरिगढ़ अभी भी लिखते हैं लोग, कुछ लोग, ऐसा नहीं है हरिगढ़ नहीं लिखते हैं। हरिगढ़ आज भी लिखते हैं लोग, लेकिन हरिगढ़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। अगर नाम बदलने से हिंदुस्तान की तरक्की हो सकती है तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का नाम बदल दो, फिर इसका ही नाम बदलो, पूरा हिंदुस्तान में तरक्की हो जाए। ये सिर्फ एक राजनीति है। जो इतना पुराना अलीगढ़, जिसकी पूरे दुनिया के अंदर एक पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, और उसको बदलेंगे आप। जनता विकास चाहती है, नौजवान विकास चाहता है, किसान विकास चाहता है। इनकी बात का जरा आप बताइए। जरा वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कराती है, सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। देखो अलीगढ़ की जनता है यहाँ, किसी से भी पूछ लो। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन रहा है। पूरा लाल डिग्गी रोड जाके देखो, यूनिवर्सिटी रोड जाके देखो। जैसे एएमयू की बात कर रहे हैं वो रोड को चमन बना दिया है स्मार्ट सिटी के तहत। गाना 80 की 80 सीटें, 80 की 80 सीटें अब जिंदगी में कभी जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। नाम चेंज होना चाहिए। आप नाम चेंज होना, हर चीज का नाम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और इससे देशभक्ति अगर जाहिर हो रही हो तो मेरा नाम भी बदल के कुछ भी रख दो, ऐसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि चीज का विकास हो, देश का रखो, हर चीज का नाम चीज होना चाहिए। विकास जरूरी है, नाम जरूरी नहीं है। अलीगढ़ भी सही है। अलीगढ़ में क्या है, ये तो अपनी अपनी राजनीति है। कोई हरिगढ़ रख रहा है, कोई अलीगढ़ रख रहा है। क्या हरिगढ़ था या अलीगढ़ है, ज्यादा जानकारी नहीं रखते। इतना जरूर जानते हैं सब, ये चुनाव के समय ही इसे बयानबाजी होती है। सर देखिए, ये नाम पुराना है, इससे चीजें वाबस्ता हैं, पुरानी चीजें। आप उसको नाम बदल दोगे, नाम बदलने से जगह थोड़ी बदल जाएगी। अब जगह के लिए करो, काम के लिए चीजें करो, नाम बदलने से क्या होगा। अलीगढ़ का नाम बदलने के लिए कल्याण सिंह ने सबसे पहले खुद इसके लिए प्रयास किया था। 1992 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इसका प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार के चलते उनकी कोशिश अधूरी रह गई थी। अब बीजेपी इस कोशिश को परवान चढ़ाने के संकेत दे रही है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी उल जलूल बयान देते, प्रदेश का माहौल, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। नाम बदलने से अगर उन्हें लगता है कि विकास हो रहा है
तो इससे पहले जितनी जगहों के उन्होंने नाम बदले, उनका कितना विकास अब तक कर चुके हैं। ये सिर्फ देश बांटने के लिए और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, पोलराइज करने की ये कोशिश है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम तो पहचाना जाता है देश विदेश में, ना कि हरिगढ़ यूनिवर्सिटी में। हर नाम का एक महत्व होता है। अलीगढ़ का भी कोई ना कोई महत्व है, कोई इतिहास रहा है, तो इसलिए जो नाम है वही रहे। जैसे हाथरस है, हाथरस का कोई महत्व है, पुराने लोग रहे हैं उसी नाम से, जो और कवि लोग रहे हैं हाथरस के। इस तरह अलीगढ़ का भी महत्व है उस नाम का, जो तो हम चाहते हैं कि जो नाम है अलीगढ़ वही रहे। और कायदे में ये नाम होना भी चाहिए, क्योंकि खेरेश्वर धाम पर जो हमारा संत हरिदास जी थे, उन्हीं के आधार पर जो है वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। और पुराना नाम अगर आप देखें तो हमारा हरिगढ़ ही था, तो उसको हरिगढ़ ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, हाथरस का नाम महामाया नगर रख दिया गया, तो बिल्कुल होना चाहिए। मुगलों ने पहले आकर के हमारे यहाँ कब्जा किया और हरिगढ़ की जगह अलीगढ़ नाम किया गया, तो उसमें संशोधन होना चाहिए। हमारी सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। अलीगढ़ में दिए केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर जनता के बीच चर्चा तो शुरू हो ही गई है। सूबे की सियासत में भी उबाल है। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च करके नाम बदलने की पॉलिटिक्स करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता थोड़ी सौंपी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जब हर मोर्चे पे फेल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जनता के करोड़ों रुपए खर्च करके नाम बदलने की पॉलिटिक्स करना चाहती है। खिलाएंगे क्या? बीजेपी ने कल्याण सिंह और उनके सपने के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 6 सीटों के लिए भी बड़ा दांव खेला है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल इन सीटों में शामिल है। इन जिलों में लोधी वोट खासा असर रखता है, लिहाजा बीजेपी का ये दांव इन 6 सीटों पर उसकी किस्मत बदल सकता है। टीम न्यूज नेशन।